स्मार्ट बनने का सबसे अच्छा तरीका जो मेरे गुरु ने सिखाया था, मैं आपको सिखा देता हूं। क्या है? उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, जब भी कोई भी कुछ भी बोले कि ये बात पता है चाहे ना पता हो, पहले तो हाथ ऊंचा कर दो। उन्होंने क्या कहा? पहले तो हाथ ऊंचा कर दो। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो, पता ही नहीं है फिर कैसे हाथ ऊंचा कर दो? तो उन्होंने कहा यही तो है सीक्रेट, कि अगली बार जब हाथ ऊंचा करोगे ना तो पता करके आओगे पहले। बात समझ में आ रही है? कि जब हाथ ऊंचा कर ही दिया तो अब तो बताना पड़ेगा। जब नहीं पता होगा तो तुम्हारी क्या होगा? बेइज्जती होगी थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? वो तुम्हारा जीवन बदल देगा। कि आप कहीं भी जाने से पहले अपने आप के बारे में सारी जानकारी रखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। एक बार क्या हुआ कि एक राज्य में बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, लगभग 60-65 साल का था, और ज्यादा उम्र होगी, लेकिन वो लगता 35-40 का था। तो राजा का दिमाग खराब हो गया। सब लोग उसको बार बार आके बोलते थे, राजा साहब हमारे क्षेत्र में एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति है जो दिखता है 35 से 40 साल का, जबकि है कितने का? वो 65 से 70 साल का है। तो राजा का दिमाग खराब हो गया कि मुझे भी ऐसा जवान बनना है, ऐसा जवान मुझे भी दिखना है। तो उन्होंने कहा इसका सीक्रेट पता लगाओ कि ये करता क्या है। तो कई सारे जो है उनके व्यक्ति भेजे उसके पीछे। तो वो देखते गए कि ये करता क्या है। वो रोज सुबह से उठ के एक पहाड़ी पे चला जाता था और एक कोई हाथ में कोई फल लेके आता था, उसको खाता खाता नीचे आता था। तो ये लोग गए राजा के पास और कहने लगे कि वो व्यक्ति कोई ना अजीब सी चीज खाता है, रोज पहाड़ी पे जाता है और वो कुछ अजीब सा फल लेके आता है और वो खाता है, और वही जवानी का राज है उसका। तो उन्होंने कहा यार इसे पता लगवाओ। व्यक्ति के पास गए, उन्होंने कहा राजा साहब बुला रहे हैं आपको, कि आपकी जवानी का राज क्या है वो बताना है उनको। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। व्यक्ति को लेके गए, राजा साहब के सामने खड़े हुए। राजा ने पूछा कि भाई तुम्हारी जवानी का राज क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि कोई अजीब सा फल खाते हो तुम रोज पहाड़ पर जाकर, कौन सा फल है वो हमें भी बताओ। तो व्यक्ति ने बताने से मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा, एक ही शर्त पे बताऊंगा, उसके लिए तुमको मेरे साथ में पहाड़ पे चलना होगा। तो राजा साहब ने कहा कि चलो यार ठीक है, ऊपर जाऊंगा तो ये बता देगा ना राज, तो चलो चलते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सुबह 4 बजे करेक्ट तैयार हो जाना, पहाड़ पर चलेंगे और वहीं पर मैं राज बता दूंगा। राजा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि चलो यार मुझे जवानी का राज पता चल जाएगा, किसी व्यक्ति को नहीं पता, बस इसको पता होगा और मुझे पता होगा। सुबह 4 बजे राजा साहब को रात भर नींद नहीं आई थी, क्योंकि जवानी का राज खुलने वाला था। रात भर नींद नहीं आई, वो एक्साइटेड थे, तैयार होकर बैठ गए, अपने कुछ सैनिकों को लेके उस व्यक्ति के साथ निकल पड़े। अब वो जो व्यक्ति है वो पूरी बातें बताता गया, देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है, कितना अच्छा व्यू है, लेकिन राजा साहब का मन ही नहीं लग रहा था उसकी बातें सुनने में, क्योंकि राजा के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात चल रही है, जैसे कई लोगों के यहाँ पे चल रही होगी कि मेरे को घर जाना है, मेरे को ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। यहाँ पे भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो अभी मेरी बातें नहीं सुन रहे होंगे, उनके मन में वही चल रहा होगा कि अभी घर जाना है, अभी ये काम है, अभी वो काम है, ठीक है ना। तो राजा के मन में भी सिर्फ वही बात चल रही थी। अब आधी दूर गए और राजा बहुत ज्यादा थक गया, कहने लगा नहीं नहीं भैया आप मेरे से नहीं चला जाएगा, मैं चल ही नहीं पाऊंगा। आप एक काम करो, मेरे ये सिपाही हैं इनको ले जाओ और वो फल कौन सा है वो बता देना इनको, वो बता देंगे। तो उसने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको मेरे साथ चलना ही होगा, तभी आपको ये सीक्रेट पता चलेगा। राजा ने कहा यार चलो ठीक है। करीबन 2 घंटा बीत गया, 4 बजे से 6 बज गई, एकदम ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सुबह सूर्यदेव सामने प्रकट, और ये लोग सब ऊपर जाके खड़े हो गए। और राजा इधर उधर ढूंढने लगा कि अरे कहां मिलेगा, अरे कहां लगा है वो फल। लेकिन राजा को कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं दिखा, झाड़ पेड़ नहीं दिखा जहां कोई यूनिक सा फल हो। राजा का फिर दिमाग खराब हो गया। व्यक्ति से पूछा कि वो कौन सा फल है, बता, अब तो बता, हम ऊपर आ गए हैं। व्यक्ति ने कहा अरे धीरज रखिए, चलिए मेरे साथ चलिए। व्यक्ति लेकर गया, एक बेर के पेड़ के सामने लेकर गया और कहा यही है वो वृक्ष। राजा का दिमाग खराब हो गया, बोले पागल है क्या, ये तो बेर का पेड़ है, ये बेर तो नीचे भी मिल जाती, मैं अपने सिपाहियों से कह देता वो तोड़कर मुझे ला देते और मैं खा लेता, पागल बनाने के लिए लाए हो मुझे। उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो बोले इससे कैसे जवानी आएगी? उसने कहा इससे जवानी बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन इसको खाने से पहले का जो प्रोसेस है, जो मैं लगभग 30-35 साल से कर रहा हूं, उससे जवानी आएगी। राजा के कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा बता क्या है भैया वो प्रोसेस? उसने कहा 30 से 35 साल हो गए हैं, मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठकर इस पहाड़ी पर आता हूं, इस फल को तोड़ता हूं और खाते खाते नीचे जाता हूं, और उसी चक्कर में मेरा व्यायाम हो जाता है और मेरा शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहता है, और इसीलिए मैं जवान हूं। इसे कहते हैं पावर ऑफ डिसिप्लिन। क्या कहते हैं? आप लोगों में से कई लोग सफल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो थोड़े दिन तो किसी काम को करेंगे,
थोड़े दिन तो किसी चीज को सीखेंगे, थोड़े दिन तो कोई पढ़ाई करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके शरीर को तकलीफ होने लगेगी, आपका शरीर बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो दर्द कर रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, मुझे आलस आ रहा है, आप वो काम छोड़ देंगे। क्या कोई व्यक्ति 35 साल तक किसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकता है? बहुत कम लोग होंगे, लेकिन उसको उसका फायदा भी मिलेगा। पावर ऑफ डिसिप्लिन कहते हैं इसे। यदि आप अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, अनुशासन नहीं रखेंगे, अनुशासन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि हम अपने जीवन को जीने के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग अपने लिए कुछ नियम बनाते हैं। अनुशासन का असली मतलब यह होता है कि हम अपने लिए कुछ नियम बनाते हैं, और यदि आप उन नियमों को ठीक तरीके से फॉलो करते हैं तो वही होता है अनुशासन। आप अपने जीवन में नियम बनाइए अपने लिए कि मैं ये काम इस समय में इस वक्त पे इस प्रकार से करूंगा या करूंगी, आपको जरूर सफलता प्राप्त। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और